तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने प्रोवाइड करी थी, जो आईएएस आपने देखा होगा विद एसएनएल ट्रिक। अगर नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करना। आज भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए एसएनएल ट्रिक, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट होगा आज के क्वेश्चन में, नया तरीका आपको जानने को मिलेगा। तो जल्दी से बता देती हूँ एसएनएल क्या है। सिंबल, नंबर, लेटर को फाइंड आउट करने के तरीके डिफरेंट होते हैं हर क्वेश्चन में। आज का वीडियो भी डिफरेंट होगा, जरूर एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, ठीक है। एक है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, जो कि एक्स यहाँ पे है। देखो एक्स यहाँ पे है, मतलब हमें एक वर्ड निकालना है। यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे हमें एक कोड ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक कोड ढूंढना है। ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे एक वर्ड का कोड निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। देखो सबसे पहले आप अपने रॉक शीट में ये लिख लो कि कोड्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे नंबर, सिंबल और लेटर है, राइट। नंबर, सिंबल और लेटर, ठीक है। फिर ये डिसाइड करो कि आपको किसका कोड निकालना है। मेरा अप्रोच ये है कि लेटर का कोड पहले निकालो, क्योंकि वो आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स ही होते हैं, और जो लेटर होता है वो जो वर्ड्स गिवन होते हैं उसी वर्ड में से कोई लेटर दिया होगा, या फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दिया होगा, बस इतना ही किया हो और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि नंबर में क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं एक तो, दूसरा क्या होता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर्स। उसके बहुत सारे लॉजिक होते हैं, और सिंबल निकालना तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लेटर और नंबर का कोड निकाल देते हो तो सिंबल का कोड निकालना आसान बन जाता है, ठीक है। तो पहले हम लेटर का कोड निकालते हैं। देखो यहाँ पे लेटर्स क्या है वो देखो, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आर है। देखो हमें एक मिल गया आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे है आर, और कहाँ पे है, यहाँ पे एक आर है, देखो, ठीक है। आर हमें इन तीनों जगह पे मिल गया, लेकिन फर्स्ट में आर नहीं है, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ पे देखो इन तीनों में आर किसी वर्ड में फर्स्ट या लास्ट लेटर में है क्या, वो देखो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आर लास्ट में है, यहाँ पे एक मिल गया। इसमें देखो, इसमें आर तो फर्स्ट या लास्ट में नहीं है, इसमें भी कहीं पे आर फर्स्ट या लास्ट में नहीं, यानी ये लास्ट लेटर का कोड तो नहीं होगा आर, ठीक है। और कहीं पे आर है क्या, फर्स्ट या लास्ट में नहीं है। और कहीं पे है क्या, देखो वर्ड के बीच में कहीं पे है क्या आर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, ठीक है। इनमें देखो यहाँ पे आर है, और यहाँ पे आर, यहाँ है एक, और यहाँ है एक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट से थर्ड लेटर है, यहाँ पे भी 1 2 3 फर्स्ट से थर्ड लेटर है, यहाँ पे भी 1 2 3 फर्स्ट से थर्ड लेटर है। ये नहीं होगा, ये लास्ट से सेकंड में है, यानी इन तीनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे आर तीनों में है, ठीक है। यानी फर्स्ट से थर्ड लेटर का कोड है, लेटर का कोड है, हमें पता चल गया। किसी और लेटर को चेक करके देख लेते हैं कि ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ओ है, ए है, आई है, सी है, यहाँ पे एन है, यू है, आर है, भी है, यहाँ पे आर है, एन है, यहाँ पे एन एक कॉमन मिला, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे कहीं एन है क्या, यहाँ पे नहीं है, यानी इन दोनों में एन है। इन दोनों में चेक कर लेते हैं फर्स्ट से थर्ड लेटर एन किसी में है क्या। देखो इसमें 1 2 3 इसमें एन है, इसमें 1 2 3 इसमें एन है, यानी हमारा ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। यानी लेटर का कोड तो हमें पता चल गया, लेफ्ट से थर्ड लेटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बस लिख दो याद रखने के लिए, लेफ्ट से थर्ड लेटर, ठीक है। अब नंबर का देखो क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 7 है, यानी इन वर्ड्स में कुछ तो कॉमन होगा, तभी 2 7 आया है, ठीक है। आप क्या चेक करो, वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स चेक करो कितने हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 है, 7 नंबर ऑफ लेटर्स तो नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है। कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 4 4 2 बार आ रहा है, इसके लिए हो सकता है 7 2 बार आया हो,
लेकिन कैसे होगा, 4 का 7 कैसे होगा, 4 में 3 ऐड करोगे तब जाके 7 होगा, है ना। तो 5 में 3 ऐड होगा तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 कहीं पे है नहीं। यहाँ पे 8 में 3 ऐड होगा तो 11 होगा, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ 3 किसके लिए हो सकता है, ये 5 के लिए हो सकता है ना। इन तीनों के लिए तो हमें पता चल गया कि 7 7 11 है, लेकिन 5 के लिए 3 कैसे हुआ, 5 में 2 माइनस करोगे तब जाके 3 होगा। यानी एक लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, क्या है, इवन में 3 ऐड हो रहा है और ऑड में 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यानी जो वर्ड्स है उनमें जो नंबर ऑफ लेटर्स है, अगर वो इवन है तो उसमें +3 हो रहा है, और अगर वो ऑड है तो वो -2 हो रहा है, ठीक है। कुछ और नंबर्स भी चेक कर लेते हैं, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, 9 है। 7 7 मतलब 4 लेटर्स वाला 2 वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो इवन में 3 ऐड करोगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये तो हो गया। ऑड में 2 माइनस करोगे तो ये 3 हो गया। ये इवन है 6, तो इसमें 3 ऐड करोगे तो 9 है। यानी ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो नंबर के भी कोड पता चल गया हमें, क्या है, लेटर्स जो है वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स जो है, अगर ऑड है तो -2, इवन है तो +3। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब सिंबल का कोड पता करो। देखो यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे हैशटैग है। 2 हैशटैग हमें मिल गया, यानी कुछ कॉमन होगा, कोई लेटर को लेकर ही कोड होता है। यहाँ पे कौन सा लेटर यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए के लिए हैशटैग हो सकता है। हैशटैग कहीं और है क्या, देखो यहाँ पे एक हैशटैग है, यहाँ पे ए कहीं है क्या, फर्स्ट लेटर यहाँ पे है, और कहीं है क्या, और किसी में हैशटैग नहीं। यानी फर्स्ट लेटर के लिए कोड यूज हो रहा है। एक और सिंबल चेक करके देखो कि फर्स्ट लेटर के लिए कोड यूज हो रहा है कि नहीं, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे प्लस है, प्लस कहीं और है क्या, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे एक प्लस है, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर इसमें क्या है और इसमें क्या सेम है, देखो WS, ए तो चला गया, WS इनमें से क्या है, W यहाँ पे है। यानी फर्स्ट लेटर का कोड यहाँ पे प्लस है, W का कोड यहाँ प्लस है, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर के लिए, वर्ड के फर्स्ट लेटर के लिए सिंबल यूज हो रहा है, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ए का कोड हमने क्या निकाला था, ए का हैशटैग, और यहाँ W का है प्लस, W का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग प्लस हैशटैग तो चला गया, बचा क्या, ग्रेटर देन बचा। ग्रेटर देन और कहीं है क्या, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है, यहाँ पे लेस देन है। ग्रेटर देन का सिंबल यानी सिर्फ एस के लिए यूज हुआ है, एस कहीं और नहीं है। यानी हमें पता चल गया कि फर्स्ट लेटर के लिए सिंबल यूज हुआ है, ये कंफर्म है। यानी एस के लिए ग्रेटर देन, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर कहीं और है क्या, देखो यहाँ पे एक डॉलर है, ठीक है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे ए चला गया, DYF, ठीक है। यहाँ पे क्या है, D है, Y और F तो यहाँ है नहीं, यानी D के लिए डॉलर यूज हुआ है, D के लिए डॉलर यूज हुआ है। @ यहाँ है, @ और कहीं है क्या, देखो और कहीं है नहीं, ठीक है। यानी यहाँ क्या है जो और कहीं है नहीं, D चला गया, F और Y है, A तो चला गया, ठीक है। F और Y से कोई वर्ड कहाँ नहीं है, देखो यहाँ तो F है, यानी F के लिए तो @ यूज नहीं हुआ है, Y के लिए यूज हुआ होगा, Y कहीं और नहीं, @ भी कहीं और नहीं, तो Y के लिए @, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और यहाँ भी है, और कहाँ है, और कहीं नहीं, यहाँ यहाँ है। यहाँ पे क्या कॉमन है, F कॉमन है, F यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो F के लिए फैक्टोरियल, ठीक है। हैशटैग तो चला गया, इज इक्वल टू यहाँ पे है, इज इक्वल टू की कहाँ और है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है, E है, यहाँ पे E है, तो E के लिए इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल तो चला गया है, यहाँ पे क्या है, डॉलर तो चला गया है, और ये प्लस चला गया है। लेस देन किसके लिए यूज हुआ है, ये B के लिए यूज हुआ है, ठीक है। B के लिए लेस देन सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नंबर, सिंबल, लेटर का कोड तो हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे गिवन है
3 #O। 3 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स उस वर्ड में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 लेटर्स हैं, ये नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी सारे हैं। चेक करो, हैशटैग है, हैशटैग के लिए क्या होना चाहिए, पहला लेटर ए होना चाहिए। पहला लेटर एम है, ये नहीं होगा, टी है, ये नहीं होगा, बी है, ये नहीं होगा, एबोव है। इसका और एक कोड चेक कर लो, लास्ट का लेटर ओ है, जो कि लेटर का हमने क्या कोड निकाला था, लेफ्ट से थर्ड ओ है, यानी यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका कोड हमें निकालना है। यहाँ पे ये है वर्ड बेनिफिट, बेनिफिट है तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऑड है, यानी -2 होगा, कितना होगा 5, फर्स्ट तो 5 होगा। उसके बाद कोड क्या है, बी के लिए कोड यहाँ पे यूज किया हुआ है लेस देन। ठीक है, लेस देन। उसके बाद लेटर 1 2 3 एन, तो एन होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉसिबल कोड फॉर प्रेडिक्टेड। ठीक है, प्रेडिक्टेड का पॉसिबल कोड के बारे में पूछा है। इसके नंबर ऑफ लेटर्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 लेटर्स हैं, यानी ऑड है, तो -2 होगा, कितना होगा 7। ठीक है, 7 तो इन सब में है। ठीक है, थर्ड लेटर देखो लेफ्ट से 1 2 3, ई होगा, ई यहाँ पे है। ठीक है, ई भी इन सब में है, तो हमें किससे पता लगेगा, सिंबल से पता लगेगा। सिंबल क्या होगा, देखो पी से कोई वर्ड हमारा था नहीं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये है, यानी जो सिंबल यूज हो चुका है वो इसमें नहीं होगा। @ हो चुका है, डॉलर हो चुका है, ग्रेटर देन हो चुका है, फैक्टोरियल भी हो चुका है, सिर्फ परसेंटेज ही यूज नहीं हुआ था, बाकी सारे सिंबल्स यूज हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल कोड के बारे में पूछा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एंड आई होप अप्रोच अच्छा लगा होगा आप सबको।